वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। और आज इंग्लिश का फर्स्ट क्लास है और हम लोग का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को। और सभी लोग जानते हैं कि इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वो कितने होते हैं? 8, है ना। और जितने भी वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में उनको किस तरह से हम लोग इस्तेमाल करें उनके व्यवहार के अनुसार, ठीक है ना, उनके व्यवहार के अनुसार पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग क्या करेंगे, 8 भागों में विभाजित करेंगे। तो आप मेरे को बताइए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच तो कितने हैं? 8 टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच है 8। और वो कौन कौन से हैं सभी के नाम आप लोग मुझे एक बार रिमाइंड करा दीजिए। आप लोग को याद तो है ही, चलिए मैं नोट डाउन करता हूं। नंबर 1 आप लोग बोलते जाएंगे, यस, नाउन। नंबर 2 प्रोनाउन, PRONOUN, प्रोनाउन, वेरी गुड। और थर्ड एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, ADJECTIVE, एडजेक्टिव। और फोर्थ आपका वर्ब, है ना, फोर्थ है वर्ब, VERB, वर्ब, वेरी गुड। और 4 और हैं, है ना, टोटल 8। तो 4 इस साइड में लिख दे रहा हूं और 4 इस साइड लिख देता हूं। फिफ्थ हो गया हमारा एडवर्ब, ADVERB, एडवर्ब। और सिक्स्थ बताइएगा, यस, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। सेवंथ कौन बोलेगा? सभी लोग। कंजंक्शन, वेरी गुड, कंजंक्शन, CONJUNCTION, कंजंक्शन। और 8 है हमारा इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन, INTERJECTION। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है आपके। टोटल कितने हैं? 8, है ना। सभी लोगों को याद है? नोट डाउन एवरीवन। तो इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स हैं उसको हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं ना, तो उनके व्यवहार के अनुसार, उनके नेचर के अनुसार उन्हें ये 8 भाग में डिवाइड कर दिया गया। और प्रत्येक को हम लोग पढ़ेंगे, है ना, प्रत्येक को बारी बारी अध्ययन करेंगे। और किस लिए पढ़ेंगे? ओनली फॉर कंपटीशन, सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन के लिए। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा। और तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? नाउन, NOUN, नाउन। आप लोग पहली बार पढ़े होंगे क्लास 1 में। उस नाउन का हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं नाउन। और ये है नाउन। अ नाउन इज ए वर्ड। नाउन क्या है? एक वर्ड है यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। क्लियर है? नाउन का डिफिनीशन यहां पर लिखा हुआ है। आप सभी लोगों को याद है कि नाउन जो है एक वर्ड है। और कैसा वर्ड है? कोई भी पर्सन को यदि डिनोशन करना हो तो उसके लिए हम लोग वर्ड का यूज करते हैं। और वो वर्ड हमारा होता है नाउन। या प्लेस या थिंग, किसी भी चीज का नामांतरण करना हो तो उसके लिए हम लोग वर्ड का यूज करते हैं। वो वर्ड होता है नाउन। जैसे इंडिया, पटना, कलकत्ता, गंगा, ये सब क्या है? नाम है ना। सोहन, गीता, राधिका, मोहन, ये सभी क्या है? नाउन है। एंड दिस इज द डिफिनीशन, सिंपल डिफिनीशन है कि अ नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। और काइंड्स ऑफ नाउन्स, नाउन के कितने काइंड्स हैं बताइए? यस, वेरी गुड। कितने काइंड्स हैं? 5 काइंड्स हैं। नाउन 5 प्रकार के होते हैं। नाउन के 5 भेद हैं। सब लोग आपका ये क्या है, एक बार लगता है रिकैप हो रहा है ना। चलिए तो फर्स्ट बताइए
काइंड्स ऑफ नाउन्स का पहला काइंड्स बताएंगे, नाम बताइएगा। फर्स्ट काइंड क्या है? प्रॉपर नाउन। वेरी गुड। PROPER है ना, यही स्पेलिंग होता है PROPERNOUN, प्रॉपर नाउन। सेकंड कॉमन नाउन, सेकंड है कॉमन नाउन, COMMON, कॉमन नाउन। थर्ड बोलेंगे यस कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, COLLECTIVE, कलेक्टिव, NOUN, कलेक्टिव नाउन। फोर्थ बताइए, चौथा फोर्थ है कौन सा? मटेरियल नाउन, मटेरियल, MATERIAL, मटेरियल, NOUN, नाउन, मटेरियल नाउन। और फिफ्थ है आपका, कौन सा नाउन है फिफ्थ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट, ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट, NOUN, नाउन। ये 5 काइंड्स हैं। आप सभी लोगों को याद है, और नहीं याद है तो याद कर लीजिए, नोट डाउन एवरीवन। और क्योंकि अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग का टॉपिक होगा क्या? प्रॉपर नाउन, है ना। सबसे पहले हम लोग इस प्रॉपर नाउन के बारे में अध्ययन करेंगे कि व्हाट इज प्रॉपर नाउन। नोट कर लिए? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर नाउन, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन को आप लोग को याद है हिंदी में क्या कहते हैं? सभी को मालूम है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अच्छा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, यही है प्रॉपर नाउन। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि प्रॉपर नाउन हमारा क्या होता है ना। और प्रॉपर नाउन का डिफिनीशन तो सभी को मालूम ही है कि प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्सन, है ना, सम पार्टिकुलर पर्सन और प्लेस, है ना। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। सभी लोग जान रहे हैं? तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रॉपर नाउन डिफिनीशन। नोट डाउन एवरीवन, सभी लोग नोट करेंगे डिफिनीशन को। अब प्रॉपर नाउन देखिए सिंपल है, याद करना बहुत आसान है। अब प्रॉपर नाउन को हम लोग देख लिए। प्रॉपर नाउन के पहले ए आर्टिकल लगा दिए और बोले अ प्रॉपर नाउन इज, उसके बाद एक ऑक्सिलरी वर्ब इज लगाए, ठीक है। उसके बाद फिर आर्टिकल लगाते हैं द, क्योंकि डिफिनिट नाम होता है ना। नाम जो होगा वो क्या होगा? डिफिनिट, निश्चित। कोई भी पर्सन का या प्लेस का एक निश्चित नाम होता है, इसलिए यहां पर ए या एन ना होता है, द होता है। क्लियर? यहां पर द क्यों है जो समझ में आ गया, और यहां पर ए होगा, है ना। कोई भी अनिश्चित प्रॉपर नाउन है, यानी अनिश्चित है, लेकिन किसी भी पार्टिकुलर पर्सन या प्लेस का जब नाम होगा तो वो तो निश्चित पार्टिकुलर या पर्सन का नाम होगा, तो इसलिए यहां पर द और यहां पर ए। क्लियर? अ पार्टिकुलर, ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पार्टिकुलर पर्सन और प्लेस, पर्सन और प्लेस, पर्सन का नहीं तो प्लेस का जो पार्टिकुलर नेम है वही हमारा क्या है? प्रॉपर नाउन है। क्लियर है सभी का? किसी भी व्यक्ति या वस्तु के नाम को क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। सभी का सिंपल क्लियर? तो प्रॉपर नाउन जो होता है इसका एग्जाम्पल अब आप हम लोग को बताइए। चलिए बताइए एग्जाम्पल। मैं एग्जाम्पल लिखना शुरू करता हूं। एग्जाम्पल, राम। राम क्या है? किसका नाम है? एक लड़का का नाम। किसी एक लड़का का नाम। एक क्लास में बहुत सारे लड़के हैं, है ना, बहुत सारे लड़के होते हैं क्लास में, लेकिन उस एक क्लास में किसी का पार्टिकुलर लड़के का नाम है राम, गीता,
कोई एक पार्टिकुलर लड़की है, उसका नाम है गीता, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है ना। मेघदूत, मेघदूत MEGHDOOT, मेघदूत, ये क्या है? एक किताब का नाम है, किसी एक विशेष किताब का नाम है, एक किताब का नाम है ना, इसलिए यह क्या है? हमारा प्रॉपर नाउन है। किताब यानी बुक, बुक का नाम है ना। आगरा, नोट डाउन, आगरा, आगरा क्या है? आगरा जो है हमारा क्या है? सिटी है, शहर है, एक शहर का नाम है आगरा, है ना, इसलिए आगरा हमारा क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। इंडिया, इंडिया क्या है? एक देश का नाम है ना। गंगा, GANGA, गंगा क्या है? नदी का नाम है। गंगा क्या है? नदी तो बहुत सारी है, लेकिन किसी एक खास नदी का नाम, पार्टिकुलर नदी का नाम क्या है? गंगा है, किसी का नाम यमुना है ना, ETC बहुत सारे हैं। एक चीज और ध्यान देने का है, आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो आप देखेंगे क्या कि राम का R जो है वो कैपिटल लिखा हूं, गीता का G कैपिटल है, मेघदूत का M कैपिटल, आगरा का A कैपिटल, इंडिया का I कैपिटल, गंगा का G कैपिटल। कहने का अर्थ हुआ कि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू किया जाता है ना। प्रॉपर नाउन जो है वह हमेशा किससे शुरू किया जाता है? कैपिटल लेटर से। नोट डाउन, सभी लोग नोट करेंगे, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू किया जाता है, कैपिटल लेटर से शुरू किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका भाषांतरण नहीं होता है, यानी यह जो है प्रॉपर नाउन जो है आपको कोई डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। आप डिक्शनरी में अगर आप देखिएगा तो आगरा, इंडिया, गंगा, राम, गीता, मेघदूत ये सब नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका भाषांतरण नहीं होता है। राम का हिंदी राम, गीता का हिंदी गीता, गंगा का हिंदी गंगा, इंडिया का हिंदी इंडिया, इंडिया का हिंदी भारत नहीं होता है। भारत हिंदी में बोला जाता है, इंडिया इंग्लिश में रहता है। तो ये क्या है? आपको क्या है? प्रॉपर नाउन है। सभी को मालूम हो गया कि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू किया जाता है। और दूसरा एक चीज और आपको याद रखना है कि प्रॉपर नाउन का जनरली प्लूरल नहीं होता है, साधारणतः प्लूरल नहीं होता। राम एक राम, राम्स नहीं लिखा जाता है। आगरा आगराज नहीं, है ना। मेघदूत मेघदूत नहीं, इंडिया इंडियाज नहीं। तो ये भी ध्यान देंगे, प्रॉपर नाउन का बहुत आसान है कंपटीशन में इंग्लिश के क्वेश्चन बनाना, उसे टफ हम टीचर लोग कर देते हैं। प्रॉपर नाउन का साधारणतः प्लूरल नहीं होता है। साधारणतः क्या नहीं होता है? प्लूरल नहीं होता है। हमेशा यह सिंगुलर फॉर्म में लिखा जाता है, और कहीं भी रहे, आपको सेंटेंस में शुरू में रहे या बीच में रहे, कहीं भी रहेगा तो ऑलवेज इन कैपिटल लेटर, हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखना है। सभी लोग नोट करेंगे। सभी का हो गया? ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का कॉमन नाउन, है ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं कॉमन नाउन, देख रहे हैं कॉमन नाउन, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं कॉमन नाउन, और डिफिनीशन देख सकते हैं कॉमन नाउन का। आप लोग ध्यान दीजिए, ए कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। कहने का अर्थ हुआ एक विशेष जाति, एक विशेष समुदाय, एक विशेष क्लास, एक विशेष काइंड, है ना, एक विशेष प्रकार
के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि प्रॉपर नाउन जो होता है, हमें मालूम है प्रॉपर नाउन क्या होता है, राम, है ना, प्रॉपर नाउन है राम, लेकिन कॉमन नाउन है बॉय, BOY, बॉय। अब बॉय में आपका राम भी है, सोहन भी है, मोहन भी है ना। उसी प्रकार से गर्ल, GIRL, गर्ल, गर्ल हमारा क्या है, कॉमन नाउन है। सीता, गीता, है ना, रोहिणी, ये सभी क्या है, कॉमन नाउन है। और भी चीज है जैसे कंट्री, COUNTRY, कंट्री, है ना, देश, इंडिया, पाकिस्तान। सिटी, CITY, सिटी, ये सब क्या है, कॉमन नाउन है। रिवर, RIVER, रिवर, कॉमन नाउन है। क्लियर है? कॉमन नाउन में हम लोग क्या करते हैं कि ग्रुप को जिसमें कि बहुत सारे प्रॉपर नाउन आ जाएं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। और कॉमन नाउन जो होता है ठीक प्रॉपर नाउन का उल्टा होता है, और कॉमन नाउन का प्लूरल होता है। प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं होता है, लेकिन कॉमन नाउन का प्लूरल होता है। कॉमन नाउन का प्लूरल होता है। सिंगुलर टू प्लूरल जब बनाया जाता है तो वहां हम लोग कॉमन नाउन का प्लूरल करना सीखते हैं। बॉय से बॉयज, गर्ल से गर्ल्स, सिटी से सिटीज, रिवर से रिवर्स, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग प्रॉपर नाउन से कॉमन नाउन्स करते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब आपको देखिए, जैसे हम लोग कह सकते हैं कलकत्ता इज ए बिग सिटी। एक वर्ड में, एक सेंटेंस में लिखता हूं, और वो सेंटेंस है कलकत्ता CALCUTTA, कलकत्ता इज बिग सिटी, बिग सिटी। अब मेरे को यहां आप ये बताइए कि इसमें कौन जो है वह प्रॉपर नाउन है और कौन है सो कॉमन नाउन है। तो आपको क्लियर है, कलकत्ता आपका क्या है, प्रॉपर नाउन है, यह हमारा प्रॉपर नाउन है, और सिटी हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। क्लियर? उसी प्रकार से कह सकते हैं मिल्टन इज द पोएट आई लाइक मोस्ट, है ना। लिख सकते हैं हम लोग मिल्टन इज द पोएट आई लाइक मोस्ट। तो यहां क्या है, मिल्टन हमारा प्रॉपर नाउन और पोएट हमारा कॉमन नाउन। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि प्रॉपर नाउन क्या होता है और कॉमन नाउन क्या होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और अगला टॉपिक है कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन देखें, कॉमन नाउन देखें, तीसरा हमारा है कलेक्टिव नाउन। तो व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव नाउन क्या होता है ये आप लोग बताइए मेरे को कि व्हाट इज कलेक्टिव नाउन। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर और कलेक्शन of persons or things taken together and spoken as one whole, है ना। कलेक्टिव नाउन क्या है, व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह को हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कई व्यक्ति या वस्तु का जो समूह होता है ना, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर डिफिनीशन में एक कलेक्टिव नाउन, ध्यान देंगे डिफिनीशन को, is the name of a number or collections of
persons or things taken together and spoken as one whole। एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं, एग्जाम्पल जैसे हम लोग बोलते हैं क्या, अ फ्लॉक ऑफ शिप, अ फ्लॉक ऑफ शिप, ए फ्लॉक, FLOCK, नोट डाउन, a flock of sheep, SHEEP, कहने का अर्थ क्या हुआ, भेड़ों का झुंड, है ना, भेड़ों का झुंड। हिंदी में हो गया झुंड और इंग्लिश में भेड़ों के झुंड के लिए एक वर्ड यूज करते हैं और वह वर्ड है फ्लॉक। और यह फ्लॉक क्या है, कलेक्टिव नाउन है। ये फ्लॉक क्या है, हमारा कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं अ ग्रुप ऑफ मेन, अ ग्रुप ऑफ मेन, व्यक्तियों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप। उसे फ्लॉक नहीं कहेंगे, है ना। व्यक्तियों के समूह के लिए, लोगों के समूह के लिए हम लोग यूज क्या करते हैं, ग्रुप। ये सब ध्यान देने का है, लोगों का समूह। अब भेड़ों का झुंड के लिए आप ग्रुप यूज नहीं कीजिएगा, फ्लॉक, है ना। अ बकेट ऑफ फ्लावर्स, अ बकेट ऑफ फ्लावर्स यानी क्या हुआ, फूलों का गुच्छा। अ बकेट, BOUQUET, बकेट ऑफ फ्लावर्स। क्लियर है, फूलों का गुच्छा, फूलों का गुच्छा। इसके लिए हम लोग फूलों का गुच्छा, फूलों के झुंड को हम लोग क्या कहते हैं, गुच्छा कहते हैं, है ना। और फूलों का गुच्छा के लिए हम लोग इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं क्या, बकेट, BOUQUET। क्लियर है। और ये सब जो एग्जाम्पल हैं, फ्लावर, ग्रुप, बकेट, ये सभी का सभी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, समूह होता है। नोट डाउन एवरीवन, लिख लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कलेक्टिव नाउन, और भी एग्जाम्पल है, जैसे आप लिख सकते हैं कलेक्टिव नाउन में क्राउड, CROWD, क्राउड। क्राउड मीन्स क्या होता है, भीड़। क्राउड का मीनिंग होता है, नोट डाउन, भीड़। क्राउड मीन्स भीड़। और मॉब का मीनिंग भी भीड़ होता है, MOB, मॉब। मॉब मीन्स भी होता है क्या, भीड़। लोगों के भीड़ को, झुंड को हम लोग क्राउड भी कहते हैं और मॉब भी कहते हैं। टीम, इंडियन टीम, है ना, इंडियन क्रिकेट टीम, TEAM, टीम। टीम से कोई एक व्यक्ति का बोध नहीं होता है, बल्कि 11 व्यक्तियों का, 11 खिलाड़ियों का एक टीम होता है, इंडियन क्रिकेट टीम। और आदमी के भीड़ को तो क्राउड कहते हैं, मॉब कहते हैं। लेकिन यदि पशुओं का झुंड हो तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एक वर्ड जिसे कहते हैं क्या, HERD, हर्ड। क्या कहते हैं, हर्ड। हर्ड मीन्स क्या होता है, पशुओं का झुंड, पशुओं का झुंड। हर्ड मीन्स होता है पशुओं का झुंड। आप लोग सभी लोग जानते हैं आर्मी, आर्मी कोई एक पर्सन को डिनोट नहीं करता है, बल्कि कई पर्सन्स के ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, है ना, क्या कहलाते हैं, आर्मी। अब जहाजों का बेड़ा, 10 जहाज का बेड़ा, 15 जहाज का बेड़ा, 16 जहाज का बेड़ा, उसके लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं फ्लीट, FLEET, फ्लीट। जहाजों का बेड़ा, जहाजों का बेड़ा। हम एकदम चुनिंदा वर्ड ही पढ़ाएंगे, फाजिल नहीं बताएंगे, फाजिल के लिए तो दुनिया भरा है। ज्यूरी, जज के समूह को कहते हैं ज्यूरी। फैमिली, है ना, पापा, मम्मी, बेटा, बेटी, पुतहो,
पति, सब फैमिली मेंबर्स हो गए, है ना। कमिटी, कमिटी बनाना कहते हैं ना, CEO MMITT, क्लियर है, CEO MMITT, ये क्या हो गया आपका कमिटी। कमिटी में ध्यान देंगे 2 बार M, 2 बार T और 2 बार E रहते हैं, कमिटी। उसके बाद आप ले सकते हैं क्या, ऑर्केस्ट्रा कहते हैं ना, ऑर्केस्ट्रा, ORCHESTRA, ऑर्केस्ट्रा, वादक दल है ना, बाजा बजाने वाला को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्केस्ट्रा पार्टी, वादक दल। नोट डाउन, जितना लिखाऊंगा उसी से एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, है ना। तो ये सब क्या है, कलेक्टिव नाउन है, ETC बहुत सारे हैं। तो यहाँ जनरली जो मेन कलेक्टिव नाउन है वो मैंने आपको लिखाया, जो एग्जाम में आपको तंग करेंगे, और ये सब याद रखना है। और इसके बाद मैंने बता दिया प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, और फोर्थ है आपका मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का हिंदी क्या होता है, सभी लोग जानते हैं, क्या होता है हिंदी, द्रव्यवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा। तो हम लोग देखते हैं कि मटेरियल नाउन क्या होता है। A material noun is the name of a material or substance which is measured or weighed but not counted, है ना, जो कि मेजर किया जाता है या वेट किया जाता है लेकिन काउंट नहीं किया जा सकता है, वह हमारा होता है मटेरियल नाउन। तो देखते हैं मटेरियल नाउन को। ये तो डिफिनीशन है, याद रखिएगा। तो सिंपल है याद करना, तोड़ डालिए, फूट डालो और शासन करो। याद करने का यह मेन ट्रिक होता है। मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटेरियल और सब्सटेंस विच, देखें मैंने फूट डाला, विच इज मेजर्ड और वेड बट नॉट काउंटेड। क्लियर, अब आपको आसानी से याद हो जाएगा। मटेरियल नाउन इज द नेम, है ना। मटेरियल नाउन क्या है, अब मैं आपको जनरल टर्म में समझाता हूं कि आप कैसे पकड़िए कि कौन सा चीज मटेरियल नाउन है। तो मटेरियल नाउन वह है जो किसी व्यक्ति या वस्तु का हिस्सा हो, जो किसी भी व्यक्ति या वस्तु का हिस्सा हो, पार्ट हो, रॉ मटेरियल हो, कच्चा माल हो, वो सब मटेरियल नाउन होते हैं। तो ध्यान देंगे, मटेरियल नाउन के पहचानने का तरीका मैं बता रहा हूं। डिफिनीशन तो आप लिख लिए। मटेरियल नाउन वह है, कौन है, पहला जो किसी व्यक्ति या वस्तु का हिस्सा हो, नंबर 1, जो किसी व्यक्ति या वस्तु का हिस्सा हो। दूसरा, जो रॉ मटेरियल हो, रॉ मटेरियल या कच्चा माल, रॉ मटेरियल या कच्चा माल, हिंदी में कह सकते हैं रॉ मटेरियल या कच्चा माल। क्लियर है। और जिसे नापा या तौला जाता हो, गिना नहीं जाता हो, गिन नहीं सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल है, जिसे नापा या तौला जाता है, जिसे नापा या तौला जाता हो। यह मटेरियल नाउन को पकड़ने का तरीका है। जिसे गिना नहीं जाता है, जिसे गिना नहीं जाता है। और इसकी एक खूबी और है, इसे गिना नहीं जाता है। जब भी आप खरीदिएगा ना, तो कैसे खरीदिएगा, कैसे खरीदिएगा, नाप करके और नहीं तो तौल करके। कभी भी आप इसे गिन करके नहीं खरीदते। नोट डाउन, ये 4 पॉइंट अगर आप जानते हैं तो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन मटेरियल नाउन है
प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन फाइंड आउट करने आ गया है और ये मटेरियल नाउन का रूल्स है। क्लियर है? सभी लोग लिख लिए? इरेज कर दूं? ओके, चलिए एग्जाम्पल देख लें कुछ। चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल नाउन। जैसे आप ले सकते हैं वुड, WOOD वुड, लकड़ी है ना, मटन MUTTON मटन, मीट मांस ये भी है ना, मिल्क दूध, राइस चावल, क्लियर है, वाटर पानी, इन सब को आप नाप करके नहीं तो तौल करके खरीदते हैं, है ना, गिन करके नहीं। स्टोन पत्थर, गोल्ड, स्टोन पत्थर, आप कहिएगा कि मैं 4 पत्थर लाया हूं पगचून करके, तो 4 पत्थर आपने 4 स्टोन्स चुने तो हैं, लेकिन वो क्या है? मटेरियल नाउन है। क्यों? क्योंकि स्टोन जो है वो बड़े से पहाड़ का एक टुकड़ा है, बड़े से चट्टान का टुकड़ा है ना, टुकड़ा है, पार्ट है, इसलिए। उसके बाद आप लिख सकते हैं वायर, तार आप खरीदते हैं, नाप करके खरीदते हैं, हेयर बाल, ये सब क्या है? आपके मटेरियल नाउन है। HAIR हेयर, क्लियर है? और देख सकते हैं ब्रिक, BRICK ब्रिक, ब्रिक का मीन्स क्या होता है? ईंट। नोट कर लीजिए, किन्हीं को नहीं आता है तो ईंट, बाकी सबका तो आता ही है। ब्रिक, ब्रेड, रोटी, पाव रोटी, ये सब क्या है? मटेरियल नाउन है। तो मटेरियल नाउन के तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। मम्मी जितना सामान खरीद कर लाती है डेली यूज के लिए, आलू, पोटैटो, टोमेटो, है ना, कैबेज, ये सब क्या है? मटेरियल नाउन है। सो सिंपल, क्लियर है? तो इसके बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे 2 मिनट के ब्रेक के बाद कॉमन और मटेरियल नाउन में क्या डिफरेंसेस है। ओके।